देखिए जनाब, लेजर जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो इन 3 स्टेप्स में करते हैं। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं, ये 3 स्टेप्स के मैंने नाम लिख दिए हैं। मैं इन तीनों स्टेप्स को पहले तो अलग अलग आपको समझा दूं। तो ये 3 स्टेप्स आप समझ लीजिए, फिर इसको एक साथ एक मटेरियल में लेकर आ जाएंगे और पूरी लेजर की एक साथ बात कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हमने स्टेप लिखा है स्टिमुलेटेड या इंड्यूस एब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेटेड या इंड्यूस, कभी स्टिमुलेटेड भी कहते हैं और कभी इंड्यूस भी कहते हैं। लफ्ज स्टिमुलेटेड मेरा ख्याल है वेल नॉन इंग्लिश का वर्ड है। स्टिमुलेट का मतलब होता है कि आप उसको उस काम के लिए मजबूर कर दें, आप उसके साथ कुछ ऐसा करें कि वो काम करे, स्टिमुलेट करना उसको। ठीक है, तो ये क्या चीज है देखिए, जरा गौर से देखिएगा। ये है मेरे पास एनर्जी लेवल जिसको मैं कह रहा हूं E1 है, जिसको हम आमतौर पे कौन से स्टेट कहते हैं, हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट। दिस इज ग्राउंड स्टेट कहलाता है हमारे पास। और ये ग्राउंड स्टेट आमतौर पर कौन सी स्टेट होती है, ये हमारे पास स्टेबल स्टेट होती है। ये E1 है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक दूसरी स्टेट है जिसको मैं कह रहा हूं, ये है मेरे पास E2। ओके, सो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन सी स्टेट के अंदर मौजूद हैं, वो हमारे पास E1 स्टेट के अंदर मौजूद है, स्टेबल स्टेट के अंदर मौजूद हैं। वो चाहते हैं कि वो स्टेबल रहें। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि E2 माइनस E1, गौर से देखिएगा ये, ठीक है, E2 माइनस E1 इसके बराबर एनर्जी डेल्टा E हमने यहां पर इनको प्रोवाइड की। तो जब मैंने इन एटम्स को कह लें या इन इलेक्ट्रॉन्स को कह लें कि मैंने इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर एनर्जी दी, तो ये एनर्जी लेने का मतलब है कि अब अगर ये एटम या ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये यहां से जंप लगा के यहां पर जा सकता है। तो जैसे ही इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये जंप लगा के यहां से यहां चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्या ये एटम एक्साइटेड स्टेट में जाना चाहता था? द आंसर इज नो। वो क्यों जाना चाहेगा, वो तो स्टेबल स्टेट के अंदर मौजूद है। लेकिन हमने उसको मजबूर किया कि जनाबे आली दोनों स्टेट के डिफरेंस के बराबर हम तुम्हें एनर्जी दे रहे हैं, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करो और हायर स्टेट में चले जाओ, एक्साइटेड स्टेट में चले जाओ। सो हमने स्टिमुलेट किया या इंड्यूस किया कि आप इसको एब्जॉर्ब करें, आप इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करें। इस प्रोसेस को, इस तमाम चीज को हम कहते हैं स्टिमुलेटेड या इंड्यूस एब्जॉर्प्शन। हम एनर्जी दे रहे हैं और दे के मजबूर कर रहे हैं कि अब आप ये काम करें। ओके, सो दिस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड या इंड्यूस एब्जॉर्प्शन। मेरा ख्याल ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास बात ऐसी है कि ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है और ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है। अब एक्साइटेड स्टेट के अंदर मैंने आपसे पहले ही कहा है कि वो नहीं रहना चाहता, वो चाहता कि वो स्टेबल रहे। तो वो क्या होगा, यहां इस स्टेट की एक लाइफ टाइम है। मैंने कहा था ना, एक स्टेट की एक होती है लाइफ टाइम जिसमें जितनी देर तक वो रह सकता है। तो वो क्या करेगा, कुछ देर बाद, यानी जितनी देर भी उस स्टेट की लाइफ टाइम है, वहां पे रहने का जितना भी टाइम है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस कौन सी स्टेट में आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो क्या ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में खुद आया या इसको मैं लेकर आया? तो मैं तो नहीं लेकर आया, ये कुछ देर बाद वहां रहने के बाद वापस कौन सी स्टेट के अंदर आ गया, ग्राउंड स्टेट में। तो जब ये वापस हायर से लोअर में आएगा तो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या कर देगा, रेडिएट कर देगा। और ये एनर्जी कितनी होगी, एग्जैक्टली जो उसने एब्जॉर्ब की थी। तो ये एनर्जी यानी E2 माइनस E1 डेल्टा E के बराबर, या जिसको हम H न्यू भी लिखते हैं, इसके बराबर ये एनर्जी होगी और ये एनर्जी रिलीज कर देगा। तो दिस इज स्पॉन्टेनियस इमिशन। इमिशन का मतलब है कि ये हायर से लोअर में आया, इसने एनर्जी रेडिएट की। जब हायर से लोअर में आएगा एनर्जी रेडिएट करेगा, और तो ये हो गया इमिशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब है गैर इख्तियारी इमिशन है, यानी इसने खुद किया हुआ है, एक खास टाइम के बाद ये खुद ही वापस नीचे आ गया। सो दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन। मेरा ख्याल स्पॉन्टेनियस इमिशन भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसे हम कहते हैं स्टिमुलेटेड या इंड्यूस इमिशन। ये स्टिमुलेटेड इमिशन ही का लफ्ज यहां पर आप देख सकते हैं लेजर की डेफिनेशन में शामिल है, स्टिमुलेटेड इमिशन। सो ये स्टिमुलेटेड इमिशन क्या है, दिस इज सजेस्टेड बाय आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने इसको सजेस्ट किया था और फिर जाहिर सी बात है मेरा ख्याल है 40s के बाद या 50s के अंदर हमने जाकर लेजर को इन्वेंट किया था। बट द ऑनर गोज टू द आइंस्टाइन के उसने इसको सजेस्ट किया था। सो मैं अब स्टिमुलेटेड इमिशन के बारे में आइंस्टाइन ने क्या कहा था वो भी लिख देता हूं और आपको समझा भी देता हूं कि स्टिमुलेटेड इमिशन है क्या। अच्छा, ये जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है, इस स्पॉन्टेनियस इमिशन में जब ये हायर से लोअर में आया और इसने फोटोन इमिट किया, ये जो फोटोन है या ये जो एनर्जी है जिसको उसने वापस रिलीज किया, इस एनर्जी की एक करेक्टरिस्टिक है। और वो करेक्टरिस्टिक ये है स्पॉन्टेनियस इमिशन में, याद रखिएगा, ये वाली जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी हमारे पास रैंडम होती है और प्लस दूसरी ये होती है इनकोहेरेंट।
ठीक है, आई बिलीव सो कि कोहेरेंस आपको पता होगा, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 के अंदर जहां हमने नेचर ऑफ लाइट आपको पढ़ाया था, वहां पे हमने पढ़ाया था कि कोहेरेंट क्या होता है हमारे पास। तो याद रखिएगा, इस लाइट की जो नेचर है या इस फोटोन की जो नेचर है वो इनकोहेरेंट है, यानी कोहेरेंट नहीं है और रैंडम है हमारे पास। ओके, सो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये जरा अच्छी तरह याद रखिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे स्टिमुलेटेड या इंड्यूस इमिशन की, कि ये क्या होता है, और इसके बारे में मैंने आइंस्टाइन ने जो स्टेट किया था वो मैंने यहां पे लिख दिया है, और मैं आपको बताता हूं कि ये है क्या। देखिए, ये कुछ इस किस्म की बात है कि मैंने अभी आपसे ये कहा था कि होता ये है, ये जरा मैं इसको मिटा दूं, ठीक है। मैंने आपसे ये कहा था कि हमने क्या किया कि डेल्टा E जो के बराबर है E2 माइनस E1 के, ये हमने एनर्जी दी। जैसे हमने ये एनर्जी दी तो इस एटम ने या इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया। अब वो इस एक्साइटेड स्टेट के अंदर मौजूद है और यहां पर अपनी लाइफ टाइम को पूरा करने के बाद जंप लगा के यहां से यहां पे आएगा। अभी उसका लाइफ टाइम पूरा नहीं हुआ, अच्छी तरह याद रखना, अभी वो यहां पर है, थोड़ी देर उसने मजीद यहां पर रहना है। लेकिन हमने इस दौरान क्या किया, हमने एक और फोटोन यहां से भेजा, और ये जो फोटोन है या ये जो एनर्जी है वो एग्जैक्टली यही एनर्जी, यानी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। जो एनर्जी का डिफरेंस देकर मैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेकर गया हूं, वही डिफरेंस जब मैंने दोबारा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन या ये एटम जो कि थोड़ी देर बाद वापस ग्राउंड स्टेट में आना था, ये जंप लगाकर पहले आ गया। तो क्या ये खुद वापस आया या इस दफा मैंने कुछ ऐसा काम किया कि ये अपने वक्त से पहले ही जंप लगा के आ गया? तो आप बोलेंगे यस, आपने कुछ ऐसा काम किया कि ये अपने वक्त से पहले ही जंप लगा के आ गया, या आपने इसको मजबूर कर दिया कि तुम वापस आओ। लेकिन वो मैंने कैसे किया? देखो, इसको भेजा कैसे था, दोनों लेवल के डिफरेंस के बराबर एनर्जी को दिया तो ये चला गया, और दोनों लेवल के डिफरेंस के बराबर एनर्जी को दोबारा दिया तो ये वापस भी आ गया। यही बात आइंस्टाइन ने कही थी कि अगर किसी एक्साइटेड स्टेट के अंदर एटम मौजूद है तो जो जिस लेवल में गया है उसी के डिफरेंस के बराबर अगर आप दोबारा से वेव दे दो, एनर्जी दे दो, तो वो जंप लगाकर वापस आ जाता है। और जब वो जंप लगाकर वापस आएगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा, जो कि किसके बराबर होगी? जाहिर सी बात है इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी, क्योंकि इस स्टेट से इस स्टेट में आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास E2 माइनस E1 के बराबर। अब ये जो हमने फोटोन दिए और ये वाला फोटोन, याद रखिएगा इसके बारे में आइंस्टाइन ने कहा था, और ये हमने एक्सपेरिमेंटली भी टेस्ट किया है कि ये वाले जो फोटोन हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि ये हमारे पास कोहेरेंट होते हैं। जी हां, ये हमारे पास क्या होते हैं, कोहेरेंट होते हैं। तो ये जो कोहेरेंट है, दिस इज द बिगेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लेजर, कि ये जो फोटोन जो इमिट होने वाला फोटोन है और जो फोटोन हमने दिए, ये दोनों आपस में या ये तीनों आपस में क्या होंगे, कोहेरेंट होंगे। एक तो खैर एब्जॉर्ब हो गया था, वही वापस मुझे मिला, और दूसरा जो मैंने दिया था। ठीक है, ये अच्छी तरह याद रखिएगा। और यही बात आइंस्टाइन ने की, उसने कहा एक्साइटेड एटम, यानी जब एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड एटम कैन बी स्टिमुलेटेड टू इमिट, यानी एक्साइटेड एटम को जो कि एक्साइटेड स्टेट में चला गया है उसको हम स्टिमुलेट कर सकते हैं, उसको हम मजबूर कर सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं कि तुम इमिट करो लाइट वेव को, यानी वापस नीचे आओ और लाइट वेव को इमिट करो बाय ए वेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। जो डिफरेंस के बराबर एनर्जी देकर पहुंचाया था उसी डिफरेंस के बराबर अगर दोबारा से एनर्जी दो, और एनर्जी किसके बराबर होती है, h न्यू। तो चाहे आप लफ्ज फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं, लफ्ज एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही बात होती है। तो जगह सेम फ्रीक्वेंसी अगर हम दोबारा से क्या करें, इंसिडेंट करें, यही मैंने किया ना। मैंने क्या किया, पहले डिफरेंस के बराबर एनर्जी देकर लेकर गया था, और फिर उसी डिफरेंस के बराबर दोबारा एनर्जी दी तो वापस भी लेकर आ गया। तो वो कह रहा है सेम फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट करें उस एटम पे। मजीद उसने ये बोला कि जो इंसिडेंट और इमिटेड फोटोन है, ये जो इंसिडेंट हुआ दोबारा से, ये पहले वाला तो मैं मिटा देता हूं क्योंकि वो तो एब्जॉर्ब हो गया था। ठीक है, जो इंसिडेंट किया है और जब वो वापस आया जो इमिट किया है, ये दोनों ट्रैवल करेंगे इन फेज, सेम फेज में ट्रैवल करेंगे। तो चूंकि सेम फेज होगा, दैट इज वाई दिस इज कोहेरेंट। मेरा ख्याल है स्टिमुलेटेड या इंड्यूस इमिशन भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये समझ लें आप इसको, इस वक्त इंटर के लेवल पे इसको आप कह लें कि फिनोमिना है। फिनोमिना का मतलब है कि एटम ऐसा करता है कि जो डिफरेंस के बराबर एनर्जी दे के आपको ने उसको एक्साइटेड में लेकर गए थे, उसी डिफरेंस के बराबर अगर दोबारा एनर्जी दें और लाइफ टाइम अभी पूरा ना हुआ हो तो वो वापस भी आ जाता है। सो हमने इसको मजबूर कर दिया वापस आने में। दिस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड इमिशन। मेरा ख्याल है स्टिमुलेटेड इमिशन समझ में आ गया होगा। अब इन तमाम स्टेप्स को मिलाकर एक एटम के लिए कंप्लीटली बात कर लेते हैं कि लेजर कैसे प्रोड्यूस हो रही है। ओके